जय हिंद दोस्तों, विस्की टॉकीज़ में आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त मेज़बान अतुल बख्शी उर्फ गफ्फार शंख। पिछले व्लॉग्स को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा देर से ज़रूर आया है। येस, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिले इन माय वीडियोज़। उसका कारण ये कि घर में बहुत रेनोवेशन चली हुई है और मशरूफियत। सो आज हम शौर्य गाथा को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द सीरीज़ दैट आई हैव स्टार्टेड नेम्ड शौर्य गाथा, जिसके अंतर्गत हम भारत के वीर जवानों की गाथाएं सुनते हैं। सो कंटिन्यूइंग दिस शौर्य गाथा, बात शौर्य की हो, जोश की हो, जुनून की हो और गोरखास का जिक्र ना है, दिस इज इम्पॉसिबल। वो जो कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल की बात। वी आर टॉकिंग अबाउट वेलर, वी आर टॉकिंग अबाउट करेज, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेवरी एंड वी डोंट टॉक अबाउट गोरखास। इट्स इम्पॉसिबल। सो भारत की जब आज़ादी हुई, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने गोरखास को एज ए रेजिमेंट इस्टेब्लिश किया था। और ब्रिटिशर्स ने गोरखास की कुल मिला के 10 रेजिमेंट्स इस्टेब्लिश की थी। और एक अग्रीमेंट के तहत नेपाल, इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अग्रीमेंट हुआ था। उसके तहत जो है, जो 4 रेजिमेंट्स थी, दे वेंट टू द ब्रिटिशर्स एंड 6 रिमेन्ड विद इंडिया। उसके बाद इंडिया ने एक और रेजिमेंट गोरखास की रेज करी थी टू अकोमोडेट द पीपल, अकोमोडेट द सोल्जर्स हु डिड नॉट वांट टू जॉइन द ब्रिटिश आर्मी, दे वांटेड टू स्टे विद इंडियन आर्मी। तो उनको अकोमोडेट करने के लिए एक और रेजिमेंट रेज की गई थी। और करंटली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देर आर 39 battalions of the Gorkhas serving 7 different Gorkha regiments. और गोरखाज आर नोन फॉर देयर लाइट हार्टेडनेस, राइट। बहुत शाय होते हैं गोरखाज, बहुत हंसमुख, हमेशा नाचने के लिए हमेशा तत्पर, गाने के लिए हमेशा तत्पर, डांस के लिए, डांस का बड़ा शौक होता है गोरखाज को। और मैंने उनको बहुत क्लोजली देखा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। एंड या, दे आर नोन फॉर देयर करेज, दे आर नोन फॉर देयर वेलर, दे आर नोन फॉर द गोरखा हैट एंड द कुकरी। और गोरखाज का जो गोरखा रेजिमेंट का सब जगह सेम मोटो है। गोरखा रेजिमेंट्स का जो मोटो है, दैट इज कायर हुनु बंदा मरना रामरू, which means it's better die than being a or living like a coward. It's better die than live like a coward. और इनका जो युद्ध घोष है, उससे सब वाकिफ हैं। एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ देयर वॉर क्राई, विच इज जय माँ काली आयो गोर खाली। और जब ये वॉर क्राई बैटलफील्ड में गूंजता है, तो अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। सो आज हम ऐसे ही एक गोरखास के लेजेंड की बात करेंगे, और उनका नाम से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, नो। उनकी भी बात कभी किसी दिन करेंगे ज़रूर, मगर फ़िलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर जनरल रिटायर्ड इयान कार्डोसो, SM AVSM। जो मेजर कार्डोसो थे, इनका जो जन्म था हुआ था 7 अगस्त 1937। August 7th 1937 is when he was born in Bombay. And after completing his graduation from St. Xavier's, he joined NDA। और NDA के बाद इन्होंने IMA में ऑब्वियसली अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके ही joined the 4th battalion of the 5th Gorkha Regiment। या, और NDA में भी इनका एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है दोस्तों। He was the first NDA cadet to receive both gold and silver medal for his excellence and performance, as well as for his merit। गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल लेने वाले ही वॉज द फर्स्ट कैडेट इन द NDA। उसके बाद कईयों को औरों ने में भी लिया है ये चीज़। तो इयान साहब जो थे, इन्होंने 1962, 1965 और 1971 he participated in all the 3 wars, and he was just 22 when his regiment was sent to Zairo in Arunachal Pradesh, जहाँ पे चाइना बॉर्डर के अलॉन्ग इन्होंने 25 साल की उम्र में ही काफ़ी कैंपेन्स लीड कर लिए थे। और जो अग्रेसर्स थे चाइनीज़, उनको
अच्छे खासे पसीने छुड़वा दिए थे, ऊपर से भी और नीचे से भी. And 3 years later, he became a part of another war, जिससे हम सब वाकिफ हैं. And during this campaign, he lost his 2IC, he lost his Pelton commander, he lost his NCOs, and a lot of troops because they were always in action. They were participating in so many wars and so many campaigns. So he had seen so much in such a tender age. At the age of 29, he got married, and Major Cardoso used to say, Major General Cardoso used to say that this was the best decision of his life, and his wife was his biggest support. uh, और 34 साल की उम्र थी इनकी जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1971 में फिर से टेंशन पैदा हुई रिगार्डिंग बांग्लादेश. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हिज बटालियन was in Jammu and Kashmir, or they were ordered to move to Nagaland right away. And he says he was lucky enough to reach Nagaland at the 11th hour, जबकि आखिरी हेलीकॉप्टर्स निकलने वाले थे. They were able to board the last leaving helicopter, और इस तरह सबसे पहले बांग्लादेश पहुंचने वालों में he was one of them, him and his troops of course. और बिना किसी आर्टिलरी सपोर्ट के, विदाउट एनी आर्टिलरी सपोर्ट, हिज बटालियन मूव्ड इनटू द बांग्लादेशी टेरिटरी. एंड आफ्टर रीचिंग देयर, they launched a surprise attack on the enemy in the night. Without firing a bullet, they launched a campaign in the enemy territory just with their kukris. And they said that they decimated at least 32 heads. 32 मुंडियां उन्होंने अपनी खुकरी से उड़ा दी थी. Such a brave man, right? और enemy जो कैंप था वहाँ पे, there was a talk in the enemy camp that don't mess with the Gurkhas or you lose your head. मैं कहूँगा कि don't mess with the Gurkhas if you actually have a head. So उसके बाद they were sent from post to post, and wherever they went they just brought laurels. हर जगह से जीत हासिल कर रहे थे, but they had lost a lot of men during all these campaigns. And now they were in Sylhet. Sylhet में जब वो पहुंचे तो there were only 384 of them left. सिर्फ 384 बच्चे थे. They were fighting two पाकिस्तानी brigades. So एक बटालियन भी पूरी नहीं थी. एक बटालियन 2 ब्रिगेड से लड़ रही थी, यानी कि 8,000 से ज़्यादा ट्रूप्स. 384 वर फाइटिंग मोर देन 8,000 ब्रेवली विदाउट क्वेश्चन. खाने की कमी थी, एमिनेशन की कमी थी. दे वर शॉर्ट ऑफ फूड, देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ एमिनेशन. एवरीथिंग वाज शॉर्ट, बट द ओनली थिंग दैट वाजंट शॉर्ट वाज द करेज ऑफ द गरखस. एंड उस ज़माने में जो थी न्यूज़ वाज टेलीकास्टेड फ्रॉम इंडिया की साइड से. जो था वो विविध भारती जो रेडियो हुआ करता था, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेडियो हुआ करता था. एंड द थर्ड मेन सोर्स वाज BBC. और जो BBC यूज्ड टू टेलीकास्ट वाज गिवन द परमिशन टू एक्चुअली गो इन द फ्रंट लाइन्स एंड गिव लाइव न्यूज़ फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स. सो BBC वाज गिविंग टेलीकास्टिंग लाइव न्यूज़, एंड एक्सीडेंटली BBC ने क्या किया, गलती से अनाउंसमेंट, rather than saying 384 they said 3,084 गोरखा ट्रूप्स हैव अराइव्ड. इतना सुनने की देर थी. 3,084 गोरखास हैव अराइव्ड. दुश्मन के फिर पसीने छूट के, ऊपर से भी और नीचे से भी. एंड मैनी ऑफ द पाकिस्तानी यंग सोल्जर्स, यंग ऑफिसर्स केम टू सरेंडर कि भाई हम नहीं लड़ सकते, हमें नहीं लड़ना, हमें अपनी जान प्यारी है, प्लीज़ टेक योर सरेंडर. तो यान कार्डोसो साहब ने बोला कि आई डोंट हैव एनी ऑर्डर्स टू टेक योर सरेंडर राइट नाउ. गो बैक, लेट्स कंटिन्यू फाइटिंग. दिस वॉज द स्पिरिट ऑफ दिस मैन. मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सरेंडर, अभी मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, जाओ, लेट्स विल फाइट यू. भेज दिया. अगले दिन इन्होंने कंफर्म किया कि जी हमें सरेंडर चाहिए, हमने नहीं लड़ना गोरखा से, बात ख़त्म. इतनी बुरी तरह फट गई थी इनकी पाकिस्तानियों की. तो उस ज़माने में नेक्स्ट डे दे केम द सरेंडर ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड, और इंडियन आर्मी को जो था ऑर्डर्स मिल गए थे कि यू कैन टेक द सरेंडर इफ दे वांट टू सरेंडर. और उस दिन, अगले दिन, 3 ब्रिगेडियर, 2 कर्नल,
173 officer, 290 JCOs, 352 Gorkhas के आगे जमा 8,000. Oh, sorry, I'll repeat that. Next day, 3 brigadiers from Pakistani Army, 2 colonels, 173 officers, 290 JCOs, and 8,000 other ranks surrender in front of 352 Gorkhas. जी हाँ, एक बटालियन के आगे, बटालियन भी जो पूरी नहीं थी, उसके आगे 2 पाकिस्तानी ब्रिगेड्स ने सरेंडर किया था. अच्छा, इस वॉर के दौरान उसके बाद क्या हुआ कि दे वर इन अनदर कैंपेन, और उस कैंपेन के दौरान ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ माइन, और आफ्टर स्टेपिंग ऑन द माइन हिज लेग वाज शैटर्ड. सो बट द मेडिकल जो पोस्ट थी, दैट वाज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमी. So there was no medical officer, no medical post, no morphine, no anesthesia, no medical attention at all, period. तो जिनके जो जवान थे उन्होंने बोला कि साहब आपको विल टेक यू बैक. बोला नो, आई एम नॉट रेडी गोइंग बैक, आई एम हियर टू फाइट. व्हाट डू यू मीन? हम बोले साहब आपकी योर लेग इज शैटर्ड. ही सेड डजंट मैटर, वेयर इज माय कुकरी. सो द बैटमैन ब्रॉट द कुकरी. बैटमैन बोला सर दिस इज योर कुकरी. इयान कार्डोसो ने बोला कि मेरी टांग काट, chop my leg off. Gorkha जो soldier था, he said sorry sir, I can't do this, I can't take this order, please don't compel me, I cannot cut my own officer's leg. He said bloody give me the kukri. Then he took the kukri and chopped his own leg off. Imagine, without morphine, without anesthesia, what a brave man he was. अपनी टांग खुद काटी and he gave it to a soldier and he asked him to bury it. कहता जा इसको दफना के आओ, और बोलते जहाँ भी इसको दफनाओगे इस टांग को, वो ज़मीन मेरी होएगी. लाइक इवन आफ्टर चॉपिंग हिज लेग ऑफ, ही स्टिल लाइट हार्टेड. मैंने जैसे बोला कि गोरखा जिंदा दिल रहते हैं हमेशा. बोले मेरी टांग दबा करा. और बांग्लादेश में कहते हैं उनके नाम आज भी 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट. ही स्टिल ओन्स दैट लैंड वेयर हिज लेग वाज बेरिड इन बांग्लादेश. तो मगर जो था इनका स्ट्रगल यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ. सो सिंस हिज लेग वाज नॉट देयर नाउ, लाइक उनकी एक लेग ही had lost a leg, so he was deemed as physically unfit. तो उन्हें बोला कि आर्मी suggested him to go on disability or work as a clerk. He said I didn't join the army to become a babu, to become a clerk. He said no, I'm not going to do any clerical services, I want to command a battalion. That cannot happen, sir. You don't have a leg, you're not fit to fight. He said who the bloody hell says I'm not fit to fight? He says I'll compete in the next जो evaluation होता है, the evaluation, fitness evaluation test. He said I'll compete in that. And with one wooden leg and one actual leg, he competed with the most able-bodied army officers and he beat them. अच्छे जो धावक थे आर्मी के, इन्होंने उनको बीट कर दिया था अपनी एक टांग के दम पे, जस्ट विद दिस वन लेग. ही वाज सो हाई स्पिरिटेड पर्सन. मगर किस्सा यहाँ भी इनका ख़त्म नहीं हुआ. आर्मी वाज स्टिल कंपेलिंग हिम टू दैट यू कैन नॉट ज्वाइन. तो ही स्ट्रगल्ड 7 years टू रीजॉइन, मगर ही नेवर गिव अप. अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ, ही after this incident he went to meet one of his friends who was posting commanding officer in Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir mein, where this officer was posted, there was a steep climb and it required 3,800 feet of steep climb, and Jan Cardoso did it with that one leg. So, and when he reached up there, he was advised to escort or accompany the army chief to Ladakh. Or when he reached Ladakh with the army chief, Ian Saab clamored in ice and snow कि मुझे तो बटालियन लीड करनी है. एंड तब आर्मी चीफ जो थे उन्होंने he asked for his file. He said bring his file and I'll look into it. And then he was deemed as absolutely fit to fight. और उसके बाद he commanded not only a battalion but also a brigade and then also a division. And he retired at the age of 56 as chief of staff of a corps in Assam.
and then he also wrote a book in 1971, and he's currently campaigning that marigold, जो गेंदे का फूल है, should be made the जो रिमेम्बरेंस फ्लावर होता है फॉर द लॉस्ट सोल्जर्स, फॉर द लॉस्ट इंडियन सोल्जर्स। वैसे कनाडा में जैसे हम पॉपी का फूल लगाते हैं फॉर द लॉस्ट, ही इज़ कैंपेनिंग दैट इन फॉर इंडिया इट शुड बी मैरीगोल्ड। और ऐसा बहादुर जो फौजी है, जिस फौज में होगा उस फौज को हमेशा फतेह ही फतेह मिलेगी। दे विल ऑलवेज गेट विक्ट्री। एंड विद दिस वेरी Shorye Gatha, we end this episode. I hope you enjoyed the story of Ian Cardoso. If you get a chance, go to YouTube. You'll find many more stories about him. He was a very handsome officer, like one of the most handsome officers you will ever get to see was Mr. Ian Cardoso. आई होप यू विल एंजॉय दिस। और इसी के साथ हम इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय भारती। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन को ठप्पो लगाना मत भूलिए। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी मेरे दोस्तों।